कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्कूल खोला जाए, कुछ कहते हैं यहाँ पर कॉलेज खोला जाए, कुछ कहते हैं पैथोलॉजी खोला जाए। हमारे बीच दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के एडमिनिस्ट्रेटर मीसम रिजवी साहब मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए थे 2022 में, तभी हम लोगों ने एक प्लान तैयार कर लिया था दरगाह के मुताल्लिक़, और ये तय हुआ था कि दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से झोपड़पट्टी और पूरा मैदान, अजीब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जानवर आ रहे हैं, एक बुरी हालत थी। ये आप यहीं के मौजूदा रहने वाले हैं, आप खुद जानते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने एक प्लान दिखाया कि दरगाह हज़रत अब्बास हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, और जैसे असल रोज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का, उसी तरीके से दरगाह को लेकर हम लोग चलेंगे। और उसमें हम लोग, खुदा का शुक्र है कि धीरे धीरे अपने काम को देखते चले आए। आप देख सकते हैं कि फ़र्श बने, यहाँ ये पोल लगे, दुकानें शानदार बनी, दरगाह को अंदर भी ज़नानी दरगाह की तरफ कितना खूबसूरत गेट बना, अंदर बिल्कुल ज़नानी दरगाह की तरफ आप जाकर देख लेते तो आप पैर नहीं रख सकते थे, इस तरीके की बुरी वहाँ गंदगी थी। हम लोगों ने पूरा साफ़ कराया, गेस्ट हाउस बनाया, नया गेट बनाया और उसको बिल्कुल खूबसूरत बनाया। तो यही प्लान हुआ था कि इमाम हुसैन का रोज़ा बनेगा और जो है एकदम जैसे असल करबला है उस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। हम लोगों का ये भी प्लान था कि पीछे हमारे पास पार्किंग की 13,000 स्क्वायर फीट जगह है, एक उसका छोटा मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनसे बातचीत का दौर अभी भी हमारा जारी है। वहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल और स्कूल बनाएंगे। तो जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको प्लान बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग रोज़ा बना रहे हैं, किस तरीके से हम कॉलेज बनाएंगे, किस तरीके से हॉस्पिटल बनाएंगे और दरगाह को किस तरीके से सजाते हुए आगे बढ़ेंगे। संगे बुनियाद कब रखी जाएगी इसकी? अभी देखिए, मुहर्रम तक तो नहीं रखी जाएगी, अब जो भी होगा मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह इसकी संगे बुनियाद रखी जाएगी। और जो हमने प्लान दिखाया है, क्योंकि हमने जय बार भी दरगाह का काम किया है, हमने तमाम लखनऊ की अंजुमनों को बुलाया और अंजुमनों के बीच में प्रस्ताव रखा, और जब अंजुमनों ने पास कर दिया तब हमने आगे का काम शुरू। अभी आपने दरगाह हज़रत अब्बास में एक मीटिंग की थी अंजुमन में, क्या फ़ैसला निकला उसमें? देखिए, दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में हमने जो मीटिंग की थी उसमें यही बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा इस तरीके से तामीर होगा। अगर कुछ दुकानें रोड पर बनना है तो दरगाह के पास उसमें से 2 दुकानें हैं, 2 दुकानें के अलग कब्ज़ेदार हैं, वो लोग अपने हिसाब से दुकानें बनवाएंगे और दरगाह अपने हिसाब से दुकानें बनवाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने रख दी थी, वो दुकान कितने की होगी, क्या होगा, सारा प्रस्ताव अंजुमन हाय मातमी के बीच में और हमारी कमेटी के लोग थे उनके बीच में रख दिया था। जब उन्हीं ने सब पास कर दिया, अंजुमनों ने पास कर दिया, भी कहा जाता है कि एक वफ़ जो है वो एक अंजुमन को दे दिया जाए ताकि वो अंजुमन उसको देख रेख सकें। यहाँ आप रिसीविंग हम दिखा सकते हैं कि अभी 4 दिन पहले जो अंजुमनों की मीटिंग हुआ, 28 अंजुमनें मौजूद थी, जिसमें दरगाह की जो सबसे बड़ी अंजुमन है, अंजुमन ख़मरे बने हाशिम, वो भी मौजूद थी। करबला की अंजुमन जो सबसे बड़ी अंजुमन हुसैनिया ख़दीम, वो भी मौजूद थी। तोप दरवाज़े की सबसे बड़ी अंजुमन रियाजुल मोमिनीन भी ऐसे ही मुफ्तीगंज की कई अंजुमनें बड़ी मौजूद थीं, कश्मीरी मोहल्ले की मौजूद थीं। यूँ कह लें कि इस अतराफ़ की तमाम अंजुमनें मौजूद थीं, और उन अंजुमनों की मौजूदगी में, क्योंकि पूरी वफ़ की तहरीक आप देख लीजिए कि 10 साल 15 साल जो वफ़ की तहरीक चली उसमें तमाम अंजुमनों का सहयोग रहा, अंजुमनों के नौजवानों पर मुकदमे लगे, तो अंजुमनें धरने पर बैठी। तो आज भी जो फ़ैसला अंजुमनें कर रही हैं उसी फ़ैसले को हमें भी मानना चाहिए और बोर्ड को भी उसी अंजुमन के फ़ैसलों को मानना चाहिए और तमाम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी अंजुमन ही हमारे कौम की रीढ़ की हड्डी है। बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये ज़ेरे निगरानी दरगाह हज़रत अब्बास है या कुछ और है? देखिए, टोटल दरगाह हज़रत अब्बास के गेट के सामने और अलम के पंजे उसके सामने हम खड़े हैं, परचम के सामने खड़े हैं। टोटल दरगाह हज़रत अब्बास का जो काम चल रहा है सब ज़ेरे निगरानी दरगाह चल रहा है। कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इसका प्लानर वैसा नहीं है, जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ दरगाह हज़रत अब्बास के ही अंडरटेकिंग काम चल रहा है। और आगे भी जो काम होगा, इमाम हुसैन के रोज़े का भी जो काम होगा, वो भी दरगाह ही की अंडरटेकिंग होगा, दरगाह ही उसको कराएगी। उसमें कोई इसी तरीके का कोई ठेकेदार नहीं होगा, कोई किसी को उसका वो प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि दरगाह अपनी निगरानी में ये काम कराती है। कहते हैं कि टेंडर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। भाई देखिए, हम वक्फ बोर्ड को प्लान भेज देंगे, अगर वक्फ बोर्ड चाहता है कि टेंडर हो तो वक्फ बोर्ड परमिशन दे देगा, तो हम टेंडर करा देंगे। भाई, हम जो भी काम करना चाहते हैं दरगाह के सिलसिले में वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, हर
हर साल हम अंजुमनों की मीटिंग करते हैं, हमारी कमेटी की मीटिंग होती है, हम उसमें तमाम प्रस्ताव को रखते हैं और जब अंजुमनें और हमारी कमेटी प्रस्ताव पास कर देती है हम उस पर काम आगे बढ़ा देते हैं। वक्फ बोर्ड ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या वक्फ बोर्ड आपके साथ है? देखिए, जब इससे पहले कमेटी जो थी उसने अपना जो 2020-21 का हिसाब किताब दिया था उसमें 18 लाख रुपए सिर्फ दिखाए थे, 18 या 18.5 लाख रुपए, जिसकी बैलेंस शीट मेरे पास मौजूद है, 18.5 लाख दिखाए। और जब हम आए 2022 में तो 2022 से लेकर 2023 की जो हमने बैलेंस शीट जमा करी वक्फ बोर्ड में और अपना आमदनी दिखाई है वो 71 लाख से ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए कि 53 लाख रुपए का फ़र्क है, 53 लाख रुपए का फ़र्क है। तो इसीलिए वक्फ बोर्ड ने कहा कि पुराने लोगों ने और नए लोगों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसीलिए उन्होंने दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करी कि दरगाह हज़रत अब्बास ने इतनी अपनी आमदनी को बढ़ाया और सही तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अपने ऑडिटर से ऑडिट कराकर ये वो पास करी है बैलेंस शीट। तो हम तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और जब तक हम दरगाह में हैं इंशाअल्लाह दरगाह का काम कोई रुकेगा नहीं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दरगाह का काम होगा। हमारी अंजुमनें हमारे शाना बशाना, उस दिन भी मीटिंग में सबने दोनों हाथ उठाकर ये नारा लगाया कि हम आपके साथ शाना बशाना हैं, आप काम इमाम हुसैन के रोज़े का आगे बढ़ाइए और जब तक हम हैं इमाम हुसैन का रोज़ा बन के रहेगा। चाहे जैसे टनपुजिए लोग आ जाए, टनपुजियों 2-4 टनपुजिए टाइप के लोग हैं जिनकी कोई कौम में हैसियत नहीं है, जिनको आदमी कहे तो सड़क छाप हैं, तो उनके कहने पर कोई रोज़ा नहीं रुकेगा। रोज़ा बनेगा, अंजुमनों की निगरानी में बनेगा, दरगाह कमेटी की निगरानी पर बनेगा और वक्फ बोर्ड को अंडरटेकिंग में बनेगा। जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि जो फ़र्ज बन रहा है तो 2 करोड़ में बन रहा है, इससे कम में भी बन सकता था, तो क्या कहेंगे? सिर्फ बेवकूफ़ी की बात है। अरे हमसे आके पूछोगे 2 करोड़ में बनाए या 4 करोड़ में बनाए, ये हम बताएंगे ना या कोई और बताएगा? देखिए, हमारे क्या की जो आमदनी है, हम मोटी मोटी आमदनी अगर बता दें तो 4 से 4.5 लाख रुपए महीने की आमदनी है। इस हिसाब से देख लिया जाए तो 50 से 60 लाख रुपए सालाने की आमदनी है, जो होना ही होना है। हो सकता है इससे थोड़ा बढ़ भी जाए, हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो जाए। और अगर 4.5 लाख रुपए देखें तो 4.5 लाख रुपए में 1,10,000 रुपये तो सैलरी बढ़ जाती है जो वर्कर हमारे क्या हैं। 25,000 के करीब हमारे क्या बिजली का बिल चला जाता है। अब 25-30 हज़ार रुपये कम से कम दरगाह की जो देख रेख है, या दरगाह में कभी बल्ब ख़राब हो गया, कभी उसकी लाइट के प्रॉब्लम आ गई, या कभी टॉयलेट की प्रॉब्लम आ गई, या बोरिंग ख़राब हो गई, इस तरीके के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो कम से कम 25,000 में ये होते हैं। तो 1.5 लाख ये मान लीजिए। और हमें वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूशन जमा करना पड़ता है जो साल में दिया जाता है 7%, लेकिन हम महीने के हिसाब से अगर उसे निकालें तो 30,000 रुपये आप उसके मान लीजिए, तो 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तो खर्च होना ही होना है, मतलब होना ही है, चाहे कोई कुछ लग रहा है। अब रह गए 2.5 लाख। तो आप ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, ये 2.5 लाख रुपए महीने में हमने कराया है। इसमें ये हो सकता है कि भाई 2.5 लाख रुपए अगर दरगाह के लग रहे हैं तो हो सकता है 50,000 रुपये मोमिनीन ने, किसी ने मोरंग दे दी, किसी ने बालू दे दी, या किसी ने ईटा दे दिया, कुछ दे दिया, तो ये 50,000 मान लीजिए। तो सब मिलाकर मान लीजिए कि 3 लाख रुपए महीने में ये दरगाह का कंस्ट्रक्शन हुआ है, 3 लाख रुपए महीने में। तो 4 साल का हिसाब आप खुद जोड़ के लगा लीजिए कि क्या 2 करोड़ का होगा। कोई बेवकूफ़ और जाहिली इस किस्म की बात करे, पढ़ा लिखा तो नहीं कर सकता, कोई जाहिली करेगा कि 2 करोड़ का फ़र्ज बनाए। अरे भाई, आपको अगर फ़र्ज को हिसाब किताब देखना है, आपको दरगाह का हिसाब किताब देखना है, कौन बताएगा? या हम बताएंगे या वक्फ बोर्ड बताएगा? तो आकर आप हमसे पूछ लीजिए। हम तो अपने क्या 4 शाबान में हर उसमें इतनी बड़ी मजमे में कम से कम 20-25 हज़ार आदमी होता है। हम कहते हैं आओ भैया हमसे हिसाब लो, हम हिसाब ना दें तो हम डिफ़ॉल्टर हैं। अगर हमसे नहीं ले पा रहे हो, हमारे पास आने में हिचकिचा रहे हो, वक्फ बोर्ड चले जाओ, मेरी बैलेंस शीट जमा है, सब कुछ जमा है, वहाँ पर 100 रुपये की रसीद कटाओ, फ़ोटोकॉपी लेकर देख लो, सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बताइए इससे ज़्यादा साफ बात क्या हो सकती है? हमने तो ये भी बता दिया कि महीने की आमदनी क्या है और महीने का खर्च क्या है। अब उत्तर प्रदेश में 8,000 वक्फ हैं, 8,000 वक्फ हैं। सिर्फ अंधों को दरगाह ही दिखाई दे रही है, बाकी आप किसी वक्त में कितनी आप देख रहे होंगे लखनऊ के, कोई वक्त में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने बताया ना कि 3-4 टनपुजिए टाइप लोग हैं जो चाहते हैं कि दरगाह से उनको कुछ मिले, हम देने के नहीं, चाहे हम
दरगाह छोड़ देंगे लेकिन एक चवन्नी उन टनपुजियों को देंगे नहीं, बस इतना समझ लीजिए, उसी की लड़ाई है। बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो ज़ेरे निगरानी दरगाह की है या कुछ इंडिविजुअल लोग बनवा रहे हैं? ये वाली है जो अभी दुकानों का जो चल, देखिए एक तो ये दुकानें सब बनी हुई हैं, एक ये अभी जो 4 दुकानों का मामला था, ये 4 दुकानें हैं, इसमें 2 दुकानें कब्ज़ादारों की हैं, दूसरे लोगों की, 2 दुकानें दरगाह की हैं, जिसमें एक दुकान दरगाह ने पैसा देकर खुद ली है। इसलिए ली है कि हो सकता है कि हम ये अगर रोज़े में ये सामने के हमारे मकान जो है वो ना मिल पाए तो हम उस पीछे वालों को रास्ता उस साइड से दे देंगे, इसलिए हमने उसका पूरा हलफनामा मौजूद है, कैसे हमने उनको पैसा दिया, कैसे हमने दरगाह ने ली, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो एक दुकान तो वो दरगाह की, अगर हो सकता है कि रास्ता देना पड़े या हो गई तो दरगाह की होगी दुकान, उसमें दरगाह का ऑफिस क्योंकि कमेटी के लोग आते हैं, जुवान के लोग आते हैं, तो उसमें बैठ के कोई मीटिंग वगैरह होगी तो होगी। एक दुकान जो है वो दरगाह की सेल होगी, जो हमने अंजुमन हाय मातमी की मीटिंग में कह दिया था कि भाई 17 लाख रुपए की वो दुकान दरगाह अगर जब भी देगी तो 17 लाख रुपए की देगी, और अगर से किसी को लेना है, अगर ज़्यादा आ जाते हैं लोग तो उसका कुरानदाजी होगी, उसमें कुरानदाजी में जो निकलेगा वो दरगाह को पैसा दे दे, बाकायदा रसीद उसको दी जाएगी, सारी चीज़ें होंगी। 2 दुकानें दूसरे की हैं जो वो बनवा रहे थे, तो वक्फ बोर्ड ने कहा बिना परमिशन के आप मत बनाइए, हमने रोक दिया, दूसरे ही दिन रोक दिया। अब हम वक्फ बोर्ड से परमिशन के लिए कहेंगे, अगर वक्फ बोर्ड परमिशन देता है तो आगे बनेगी, नहीं परमिशन देता तो एज़ इट इज़ जैसे है वैसे रहेगी। जो लोग रोज़ा ना बनने की मुखालिफत कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको यही मैसेज है कि भैया रोज़ा बनने दो, अगर शिया हो, और शिया नहीं हो, अगर कोई और हो तो भैया तुम मुखालफत करोगे। और यकीन मानिए हमने बताया सिर्फ 2-3 लोग हैं, पूरी कौम में जाकर देख लीजिए, अगर हम रोज़े के लिए अभी कल जलसा बुला लें तो ये दरगाह भरी होगी, अंजुमन भी, मोमिनीन भी सब भरे होंगे। स्कूल हॉस्पिटल के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हमने पहले बताया कि रोज़े का प्लान हमारा आज का नहीं था, 4 साल पहले जब हम दरगाह में आए थे तभी से था, और हमने ये भी कह दिया था स्कूल हॉस्पिटल बनेगा, हमारे पास पीछे जगह है, बेसमेंट में पार्किंग हो जाएगी, उसके ऊपर स्कूल हो जाएगा, उसके ऊपर हॉस्पिटल हो जाएगा, या पहले हॉस्पिटल हो जाएगा उसके ऊपर स्कूल बच्चों का हो जाएगा। तो हम तो प्लान लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमने बताया नहीं कि 2-4 जो दुश्मन हैं उनको हम अच्छा भी गर्दन भी काट के दरगाह में रख देंगे तो उनको बुरी ही लगेगी, तो हम उनकी तो बात ही नहीं करना चाहते। हमारी मेन जो मामला है वो अंजुमन हाय मातमी से है, और अंजुमन हाय मातमी और हमारी जो कमेटी है, मौलाना कल्बे जवाद साहब और दीगर लोग और शिया वक्फ बोर्ड, हम उसकी निगरानी में काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। अगर अंजुमन हाय मातमी कह देगी कि भाई आप रोज़े के लिए ना करिए तो हम रोज़े का प्लान भी कैंसिल कर दें। ये थे मीसम रिजवी साहब, सज्जाद टाइम से। मैं जमाल मिर्ज़ा।